मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, भारत उद्धार अभियान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है डायबिटीज यानी मधुमेह। आजकल आम भाषा में इसको शुगर कहते हैं। ये कैसे होती है, क्यों होती है, क्या लक्षण है इसके, कैसे इससे बचा जा सकता है और हमारे भोजन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। लक्षण, शुरुआती क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले इस मरीज का, रोगी का वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और भूख शुरुआत में ज़्यादा लगती है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और रोगी के अंदर आंखों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। रोगी को दिखाई देने बहुत कम लगता है और रोगी के शरीर में जब नपुंसकता आ जाती है, जब वो शारीरिक संबंध बनाता है तो उससे असंतुष्ट होता है और वह जब भी पेशाब करता है तो पेशाब पर चींटियाँ आती हैं। जब रोगी मोह, माया, लालच, तनाव भरी जिंदगी में रहता है तो शुगर होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में नेचुरल इंसुलिन बनना कम हो जाता है। बचाव, सबसे पहले हमने अपने घर में मिट्टी के बर्तन लाने चाहिए और मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाना चाहिए और उसी में खाना चाहिए। भाई राजीव दीक्षित ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बताया है, अगर व्यक्ति 9 महीने तक लगातार मिट्टी के बर्तन में खाना खाता है तो उसका शुगर का लेवल अपने आप ही नेचुरल तरीके से कम आ जाता है। और हमें वह भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश या वायु का स्पर्श न हो। वह एक धीमा जहर होता है जो हमारे शरीर को अनबैलेंस कर देता है। और हमें हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए और एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। और हमें डालडा, पाम ऑयल, इन तेलों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं और जो नेचुरल इंसुलिन बनता है उसको ख़त्म कर देते हैं। और हमें इससे बचाव के लिए खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, सिट्रिक एसिड जिसमें ज़्यादा है वो फल खाने चाहिए। आम ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, अनेकों प्रकार के फल हम खा सकते हैं। और इससे बचने के लिए हमें फाइबर और रेशेदार सब्जियां और दालें खानी चाहिए। सबसे ज़्यादा फाइबर मूंग दाल में होता है, चना दाल, मसूर दाल, और सबसे कम फाइबर उड़द और सोयाबीन की दाल में होता है। और हमें बिल्कुल मांस नहीं खाना चाहिए, हमें शाकाहारी रहना चाहिए। और हमारे भोजन की दिनचर्या, सुबह के वक्त ही हमें लंच का भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के समय हमें डिनर करना चाहिए, क्योंकि शुगर वाला व्यक्ति अगर यह करता है तो उसको जल्दी शुगर से निजात मिल जाती है। रोगी व्यक्ति की शिकायत रहती है कि हम मीठे में क्या लें, चीनी का विकल्प क्या हो सकता है। चीनी नहीं खानी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि चीनी में 16 केमिकल्स होते हैं। 17 माउस को बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है जो बम पटाखे बनाने में यूज किया जाता है, और 18 माउस में पशुओं की हड्डी का पाउडर मिश्रण किया जाता है। तो इससे बचने के लिए भाई राजीव दीक्षित ने हमें बताया है कि आप गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ का कलर तांबा कलर का होना चाहिए। खांड का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। और हमें मीठे में और क्या ले सकते हैं, हम जो भगवान के बनाए हुए नेचुरल फल हैं उनको खाइए। इंसान के बना हुआ मीठा पदार्थ का सेवन ना करें, क्योंकि इंसान का दिमाग शैतान का दिमाग होता है और उसको बनाने के लिए वो कुछ भी अनेकों प्रकार के केमिकल डालता रहता है। उनसे हमें बचना चाहिए। जिन रोगियों को शुगर की शुरुआत है वह घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप मेथी दाने का आधा चम्मच लेकर रात को पानी में भिगोएं और सुबह उठकर उसे खाली पेट चबा चबा कर खाइए और वह पानी साथ में पी जाइए। दूसरा, आप करेला का पाउडर ले सकते हैं और नीम का पाउडर और उसके साथ जामुन का पाउडर, तीनों को लेकर बराबर मात्रा में मिलाकर आप प्रयोग करें, फंकी लें और लगातार 3 महीने तक प्रयोग करते रहना है और उसके बाद आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने अंग्रेजी दवाइयाँ लेनी शुरू कर रखी है या और कोई भी प्रकार की दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो भारत ग्राम उद्योग संघ ने भाई राजीव दीक्षित के बताए गए दिशा निर्देशानुसार शुगर को जूस का निर्माण किया है। इसमें 26 जड़ी बूटियों का मिश्रण है और इसके साथ शिलाजीत का मिश्रण किया गया है। इसमें जो जड़ी बूटियाँ डाली गई है विशेष, जैसे मेथी दाना, करेला, जामुन, नीम की निमोली, बेल पत्तर, गुड़मार, चिरायता, अर्जुन की छाल, आंवला, अश्वगंधा, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। और ये जड़ी बूटियाँ भारत ग्राम उद्योग संघ ने अपनी देख रेख में इनका मिश्रण करके जूस तैयार करवाया है
और इस जूस के इतने अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, काफ़ी रोगियों को 3 से 5 दिन में अंग्रेजी दवाइयाँ से निजात दिला दी गई है। आप इस शुगर क्योर जूस का प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं और आप इसको मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उससे पे कॉल करके सीधा आप मंगवा सकते हैं और आप कमेंट करके भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं और इसके प्रयोग करने के बाद आप अपने आप को तंदुरुस्त और सर्वताज़ा महसूस करेंगे और पाएंगे। और भाई राजीव दीक्षित का सपना है कि स्वदेशी उत्पाद खरीदो और स्वदेशी उत्पाद ही बेचो। वही देश उन्नति व तरक्की करता है जिस देश के लोग स्वदेशी उत्पाद खरीदते व बेचते हैं। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।